आज की कहानी का नाम है सोने की वो चूड़ियाँ। उन्होंने करुणा से वादा किया था, लेकिन जिंदगी के भागम दौड़ में माता पिता, बच्चे, पढ़ाई, बीमारी, एक के बाद एक जिम्मेदारी निभाते हुए कभी करुणा के लिए चूड़ियाँ बनवाने का मौका ही नहीं आया। कभी कभी करुणा उन्हें ताना भी मार देती। इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियाँ नहीं बनवा पाए हैं। केशव जी चुप हो जाते। उन्हें देखकर करुणा कहती, अरे मैं तो ऐसे ही कर रही थी। जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उसे तो पहले करना पड़ेगा। चूड़ियाँ कहाँ भागे जा रही है, कभी भी बनवा लेंगे। घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी पोस्ट मास्टर की एक छोटी सी नौकरी में उन्होंने पूरी की। करुणा ने हर कदम पर उनका साथ दिया। बस जब वो चूड़ियाँ वाला ताना मारती, केशव जी अपने आप को उसका अपराधी मानने लगते। इसी तरह शादी की कई सालगिरह निकल गई। कभी वे मनाते, कभी सिर्फ मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर ही संतोष कर लेते। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। माता पिता दुनिया से विदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए। पहले उनकी पढ़ाई, फिर शादी ब्याह, जमा पूंजी कहाँ खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। रिटायर होते होते उन्होंने कुछ लोन लेकर, कुछ पीएफ के पैसों को मिलाकर 2 कमरों का एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया। बेटे की नौकरी भी इसी शहर में लग गई थी। कुछ उसने भी हिम्मत की तो मकान को डबल स्टोर बना लिया। अब वे परिवार सहित ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे का हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह उनका भी गुजर बसर आराम से हो रहा था। राम प्रताप केशव जी से बोला, भैया तुम तो जानते हो आजकल सोने का भाव ज़रा तेज है, फिर भी तुमसे ज़्यादा थोड़ी ही लूँगा। यही कोई 80-90 हज़ार रुपये में बन जाएंगी 4 चूड़ियाँ। केशव जी ने सिर हिलाया। इतने खर्च का अंदाजा था उन्हें। ठीक है, मैं कल 25% राशि दे जाऊँगा। तुम 15-20 दिनों में तैयार कर देना। अच्छा, राम राम, चलता हूँ, कहकर केशव जी सीधे पोस्ट ऑफिस पहुँचे, जहाँ उन्होंने वर्षों पहले एक बचत खाता खोला था, जिसकी जानकारी करुणा को भी नहीं थी। प्रति माह वह उसमें बचत करके रुपए जमा करते थे। अब वो रकम 1 लाख रुपए हो गई थी। उन्होंने 25,000 रुपये निकलवाए और राम प्रताप को देकर सीधे घर आ गए। देखते ही देखते 50वीं सालगिरह का दिन भी आ गया। घर सभी करीबी रिश्तेदारों से भर गया। करुणा तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। अरे मैंने तो मना किया था जीजी, पर यह बेटा बहू माने ही नहीं, वह हंसकर अपनी ननद को बता रही थी। शाम को सब तैयार हो गए। सफ़ेद कुर्ते पैजामे में केशव जी सज गए। सारे मेहमानों के साथ उनका मित्र राम प्रताप सुनार भी आया था। पोते पोती ने माला उनके हाथ में देकर कहा, दादू दादी को माला पहनाइए। उन्होंने हंसते हुए करुणा को माला पहना दी। करुणा और भी शर्मा गई। अब आपकी बारी दादी। बच्चों ने दादी से भी माला पहनवा दी। चारों ओर तालियां बजने लगी। तभी केशव जी ने राम प्रताप से एक डिब्बा लिया, उसे खोला, फिर करुणा से बोले, लो भाई जरा हाथ तो बढ़ाना। करुणा आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। डिब्बे में से 4 चूड़ियाँ निकालकर उन्होंने करुणा के गोरे गोरे हाथों में पहना दी। अब मत कहना सोने की चूड़ियाँ नहीं पहनाई। वाह दादू, सो रोमांटिक। पोता पोती खुशी के मारे सीटियाँ बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। लेकिन ये, करुणा ने पूछना चाहा। उसने बेटे बहू की ओर देखा। नहीं माँ, हमारा कोई योगदान नहीं है। केशव जी ने करुणा का हाथ थामा और बड़े प्यार से बोले, वादा जो किया था, देर से ही सही निभा तो दिया। करुणा की आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे और केशव जी बच्चों के साथ मिलकर केक खा रहे थे।